हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स के बारे में जावा 8 के अंदर। आई होप अभी तक की जितनी भी वीडियोस हमारी जावा 8 की हम लोगों ने पढ़ी हैं वो आप लोगों को समझ में आई होगी, जैसे कि फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन और ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिफ़ॉल्ट मेथड्स क्या होता है जावा 8 में और उसकी नीड क्या होती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते क्या हैं। तो देखो, अगर हम सबसे पहले समझते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट मेथड्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि अंटिल 1.7 वर्जन ऑनवर्ड्स इनसाइड इंटरफेस वी कैन टेक ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि बिफोर जावा 8। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने क्या वाले हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड्स। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड्स। और वो बोल रहा है कि बिफोर जावा 8, जावा 8 के पहले तक का सिनेरियो क्या था कि जैसे कि लेट सपोज हमारे पास इंटरफेस होता था। मान के चलो यहाँ पर इंटरफेस इंटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अंटिल 1.7 वर्जन ऑनवर्ड्स इनसाइड इंटरफेस वी कैन टेक ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स। तो जावा 8 के पहले तक का हमारे पास इंटरफेस में कैसे यहाँ पर मेथड्स होते थे। अगर मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया void m1। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड कैसा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड कैसा है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल। ठीक है, मतलब इसके आगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल पहले से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब लेट सपोज तुम void m1 लिख रहे हो तो ये, और या फिर तुम अगर ऐसे लिख देते हो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल void m2। ठीक है, तो ये दोनों बात एक ही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जावा 8 के पहले तक का यहाँ पर क्या होता था कि जो इंटरफेस के अंदर मेथड्स होते थे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते थे, फाइनल, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल होते थे। तो तुम पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल लगाओ या चाहे ना लगाओ, जैसे कि यहाँ पर लगाया है ये और यहाँ पर नहीं लगाया, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल ही माना जाएगा। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक स्टैटिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int i इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल क्या है, पब्लिक स्टैटिक है। ठीक है, मतलब तुम आई इक्वल्स टू 10 चाहे डिक्लेयर करो या फिर जे इक्वल्स टू 20 क्यों ना डिक्लेयर कर दो। ये और इसके आगे तुम जो है पब्लिक स्टैटिक लगा दो, पब्लिक स्टैटिक लगा दो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हो, फॉर एग्जांपल तुमने अपनी तरफ से एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर रखा है, तब भी ये पब्लिक स्टैटिक माना जाएगा। और अगर तुमने जैसे कि देखो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है पब्लिक स्टैटिक, तब भी ये पब्लिक स्टैटिक ही माना जाएगा। तो ये था जावा 8 के पहले तक का सीन। ठीक है, अब उसके बाद बात होती है कि इन जावा 8 के अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं इंटरफेस के अंदर। तो जैसा कि यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ये पहला पॉइंट तो हम लोगों ने कवर कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड इंटरफेस इज ऑलवेज पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट। ये देखो वही पॉइंट है। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, बट फ्रॉम 1.8 वर्जन ऑनवर्ड्स इन एडिशन टू दीज वी कैन डिक्लेयर डिफॉल्ट कॉन्क्रीट मेथड्स ऑल्सो इनसाइड इंटरफेस विच आर नोन एज डिफेंडर मेथड्स। तो देखो, अभी तक हम लोग इंटरफेस के बारे में ये जानते थे कि इंटरफेस के पास जो है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, पब्लिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसे मेथड जिनके पास कोई बॉडी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज अगर हम जावा 8 की बात करें तो जावा 8 में डिफ़ॉल्ट मेथड्स नाम की भी चीज़ आती है। डिफ़ॉल्ट मेथड्स ऐसे मेथड होते हैं जिनकी बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम तुमको यहाँ पर दिखाएं तो देखो, डिफ़ॉल्ट मेथड जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसका कीवर्ड होता है डिफ़ॉल्ट। जैसे फाइनल मेथड को डिक्लेयर करने का कीवर्ड क्या होता है, फाइनल void m1। ठीक है, उसी तरीके से डिफ़ॉल्ट मेथड्स डिक्लेयर करने का जो कीवर्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है। ठीक है, अब जैसे कि तुम लोग यहाँ पर ये मेथड देख रहे हो डिफ़ॉल्ट void m1। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हम इस तरीके से डिफ़ॉल्ट मेथड
तो ये तुम देख सकते हो इस तरीके से जो है हम डिफ़ॉल्ट मेथड्स यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर जैसे हम इंटरफेस की बात करें तो देखो, अगर जावा 8 के अंदर हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस के अंदर कैसे यहाँ पर बोल रहा है करने को, जैसे कि मान लो हमने इंटरफेस यहाँ पर इंटर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट मेथड्स को अभी तक हम लोग इंटरफेस के बारे में ही जानते थे कि इंटरफेस के पास खाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, मतलब बिना बॉडी वाले मेथड, जैसे कि void m1 हो गया। ठीक है, या फिर void m2 हो गया, इस तरीके के मेथड्स। लेकिन अब जावा 8 में क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट मेथड आ गया। तो डिफ़ॉल्ट मेथड हम कैसे लिखते हैं, हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड लिखते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ डिफ़ॉल्ट void m1, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हम डिफ़ॉल्ट मेथड को लिखते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि इंटरफेस डिफ़ॉल्ट मेथड्स आर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल टू ऑल द इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। ठीक है, अब लेट सपोज इन फ्यूचर अगर इसकी कोई क्लास आ जाती है, मान लो क्लास चाइल्ड, और वो इम्प्लीमेंट कर लेती है इंटरफेस को। ठीक है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट void m1 मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक इनहेरिटेंस ओनली। तो इंटरफेस के डिफ़ॉल्ट मेथड्स जो होते हैं, एक पॉइंट हम लोगों को ये समझ में आया कि इंटरफेस के डिफ़ॉल्ट मेथड्स जो होते हैं वो चाइल्ड क्लासेस को अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे कि तुम यहाँ पर ये एक एग्जांपल देख रहे हो, अभी हम ये सारे एग्जांपल करके भी देखेंगे। अब जैसा कि तुमने यहाँ पर देखा कि इंटरफेस के डिफ़ॉल्ट मेथड जो होते हैं वो चाइल्ड क्लासेस को अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जल्दी से इस पॉइंट को तुरंत प्रूफ करके देख लेते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर इंटरफेस एक डिक्लेयर किया इंटर। ठीक है, अभी तक इंटरफेस में क्या होता आ रहा था जावा 8 के पहले, जैसे कि हम मेथड डिक्लेयर करते थे पब्लिक void m1। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल है ये। ठीक है, लेकिन अगर तुमने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल void m2, तो ये क्या है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक, ये क्या बोल रहा है, एरर क्या तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरफेस का जो मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल होते हैं, वो वेरिएबल जो तुम्हारे बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि तुमने int i इक्वल्स टू 10 डिक्लेयर कर दिया, int i इक्वल्स टू 10, तो ये int i इक्वल्स टू 10 यहाँ पर क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल है, ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल है ये बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब बात आती है कि इंटरफेस के अंदर अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड्स बनाते हैं तो क्या होता है, लेट सपोज डिफ़ॉल्ट void m1, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड्स बनाते हैं, मतलब अब इंटरफेस में जावा 8 के बाद से या फिर जावा 8 से ही इंटरफेस जो है एक बॉडी वाले मेथड्स भी रखना शुरू कर दिया उसने, मतलब वो क्या होता है उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड। इसके बाद हम लोगों ने पॉइंट देखा, वो ये देखा कि लेट सपोज अगर कोई हमारे पास चाइल्ड क्लास है। ठीक है, चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंट्स कर लेती है इंटरफेस को, तो क्या ये जो void m1 मेथड है वो चाइल्ड को अवेलेबल है कि नहीं है, तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे m1 डिफ़ॉल्ट मेथड ऑफ इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लो चाइल्ड इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, और यहाँ पर हम लोग अगर लिखते हैं चाइल्ड डॉट m1, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर अगर हम इसको रन करेंगे तो आ रहा है m1 डिफ़ॉल्ट मेथड ऑफ इंटरफेस। ठीक है, m1 डिफ़ॉल्ट मेथड ऑफ इंटरफेस आ गया, तो ये पॉइंट जो है हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस कैन यूज डिफ़ॉल्ट मेथड्स डायरेक्टली और कैन ओवरराइड। मतलब अगर चाइल्ड क्लास चाहे, चाइल्ड क्लास ने अभी यहाँ पर सिंपली इसको क्या किया है, एक्सटेंड किया है, मतलब इनहेरिटेंस हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर चाइल्ड क्लास चाहे तो वो इस डिफ़ॉल्ट मेथड को क्या कर सकता है, ओवरराइड भी कर सकता है। अब ओवरराइड कैसे करेगा, लेट सपोज पब्लिक void m1 तुमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और तुम यहाँ पर लिखोगे इंटरफेस m1 डिफ़ॉल्ट मेथड ओवरराइडेड, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद तुम देखो इसको अगर कॉल करोगे तो क्या आएगा,
इंटरफेस M1 मेथड डिफ़ॉल्ट ओवरराइडेड। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि इंटरफेस में जो मेथड है वो तो डिफ़ॉल्ट है, कीवर्ड के साथ है, और यहाँ पर हमने पब्लिक क्यों कर दिया। तो अगर तुमने मेरी क्या कहते हैं ऊप्स की सीरीज़ फॉलो करी होगी तो तुमने उसमें एक चीज़ पढ़ी होगी कि कभी कभी भी अगर पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को कुछ ट्रांसफ़र होता है तो उसका स्कोप ऑफ विजिबिलिटी हमेशा बढ़ती है। मतलब पेरेंट ने अगर कोई भी चीज़ दी है, वो अगर डिफ़ॉल्ट है और चाइल्ड के पास अगर वो चीज़ आ रही है तो वो हमेशा पब्लिक में आएगी। ठीक है, क्योंकि पब्लिक की विजिबिलिटी डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा होती है। अब लेट सपोज पेरेंट के पास कोई चीज़ प्राइवेट थी, ठीक है, तो वो चीज़ अगर चाइल्ड के पास आएगी तो या तो वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी क्योंकि डिफ़ॉल्ट की विजिबिलिटी प्राइवेट से ज़्यादा होती है, या फिर वो प्रोटेक्टेड में आएगी, या फिर वो पब्लिक में आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा ही मान लो पेरेंट की कोई चीज़ है जो क्या कहते हैं पब्लिक है। ठीक है, और अगर वो चीज़ चाइल्ड के पास आ रही है एक्सटेंड होके तो वो चीज़ पब्लिक में ही आएगी, इससे नीचे नहीं आएगी कि तुमने पेरेंट के पास यहाँ पर पब्लिक था, तुमने एक्सटेंड करके उसका जो है स्कोप जो है प्राइवेट कर दिया, मतलब तुमने पेरेंट की प्रॉपर्टी को घटा दिया। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, मान लो यहाँ पर क्या कहते हैं एक पेरेंट है। ठीक है, एक पेरेंट है, पेरेंट ने जो है अपने बेटे को एक क्या कहते BMW का मान के चलो मारुति 800 कार दी है। ठीक है, मारुति 800 कार दी है चाइल्ड के पास, मान लो चाइल्ड को अपने मारुति 800 कार दी है, तो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो मारुति 800 कार को हमेशा क्या करे, इम्प्रूव करे। अब मान लो पेरेंट ने यहाँ पर जो है मारुति 800 प्लस AC दिया था, साथ में प्लस AC वाली मारुति 800 दी थी। तो अब यहाँ पर इस चाइल्ड की ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस कार को और इम्प्रूव करे। तो वो AC के साथ और क्या कर सकता है, एयर बैग लगवा सकता है इस कार में। अब वो चाइल्ड अगर ऐसा कर देगा कि उसने मारुति 800 ली अपने पेरेंट्स से, लेकिन AC और AC भी हटा दिया, मतलब उसने क्या कर दिया, पेरेंट्स की दी हुई चीज़ को घटा दिया, उसको कम कर दिया, तो ये चीज़ गलत है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि पेरेंट्स से कोई भी मेथड अगर एक्सटेंड होता है तो उसकी स्कोप ऑफ विजिबिलिटी हमेशा बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये तो तुम मेरी हुप्स की वीडियोस में भी समझ सकते हो और क्लियरिटी में जा करके। तो आई होप ये जो एक कॉन्सेप्ट था ये समझ में आया होगा कि डिफ़ॉल्ट मेथड जो होता है वो तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड को अवेलेबल होता है इस तरीके से। ठीक है, और तुम अगर इसको रन करोगे तो इसका आउटपुट आएगा M1 डिफ़ॉल्ट मेथड ऑफ इंटरफेस। लेकिन अगर चाइल्ड चाहे तो पेरेंट का दिया हुआ डिफ़ॉल्ट मेथड वो ओवरराइड भी कर सकता है इस तरीके से, लेकिन स्कोप ऑफ विजिबिलिटी हमेशा बढ़ाना होगा। अगर इसको अब हम रन करेंगे तो इंटरफेस M1 डिफ़ॉल्ट मेथड ओवरराइडेड यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरफेस डिफ़ॉल्ट मेथड्स कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेसिबल, ओनली चाइल्ड क्लासेस कैन डायरेक्टली एक्सेस और ओवरराइड डिफ़ॉल्ट मेथड्स। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे देखो अभी हम लोग ये इंटरफेस का जो M1 मेथड है इसको हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस करवा रहे हैं यहाँ से। लेकिन अगर तुम सोचो हम चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस ना कराएं और हम डायरेक्टली जो है, अब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं सकते क्योंकि वो क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लासेस का बनता है। और अगर कोई सोचता है कि इंटरफेस के नाम से हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो वही चीज़ बताई है। ठीक है, अगर हम कोई सोचता है कि इंटरफेस के नाम से हम डायरेक्टली स्टैटिक मेथड्स को डिफ़ॉल्ट मेथड्स को एक्सेस कर लेंगे तो वो चीज़ गलत है। इंटरफेस का डिफ़ॉल्ट मेथड हमेशा कैसे एक्सेस होगा, चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस होगा। अब भले चाइल्ड एग्जैक्टली वही सेम मेथड यूज़ कर ले तो वो बात अलग है, जैसे कि ये वाले केस में किया था और इसका आउटपुट आया था क्या, M1 डिफ़ॉल्ट मेथड ऑफ इंटरफेस। एक तो इस तरीके से हम इंटरफेस का डिफ़ॉल्ट मेथड एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि चाइल्ड अगर उसको ओवरराइड कर लेता है तो हम चाइल्ड का ओवरराइड किया हुआ मेथड जो कि पेरेंट से आ रहा है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये डिफ़ॉल्ट मेथड्स के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद बात करेंगे कि डिफ़ॉल्ट मेथड्स की नीड क्या पड़ती है। तो नीड ऑफ डिफ़ॉल्ट मेथड्स आर ऑल्सो नोन एज डिफेंडर मेथड्स और वर्चुअल एक्सटेंशन मेथड्स। द मेन एडवांटेज ऑफ डिफ़ॉल्ट मेथड्स इज विदाउट अफेक्टिंग इंप्लीमेंटेशन क्लासेस वी कैन ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू द इंटरफेस। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर समझाते हैं। लेट सपोज अभी तक जावा 7 तक क्या होता था, बिफोर जावा 7 लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर एग्जांपल है, इंटरफेस है लेट सपोज, और इंटरफेस यहाँ पर जो है एक कार फैक्ट्री नाम से लेट सपोज एक इंटरफेस है। ठीक है, इस कार फैक्ट्री नाम से इंटरफेस के पास इसके पास मेथड है वॉइड एयरबैग। मान लो यहाँ पर एक मेथड है यहाँ पर वॉइड टायर।
ठीक है। एक मेथड है void airbag, ठीक है, इस तरीके से। और मान लो इसकी दो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इसकी BMW, ठीक है। BMW ने जो है इसको इम्प्लीमेंट कर लिया कार फैक्ट्री को, ठीक है। और एक यहाँ और BMW ने यहाँ पर सारे मेथड्स की जो है इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करा दी। वॉइड, ये टायर हो गया, और तुम्हारा दूसरा क्या हो गया, वॉइड एयरबैग, वॉइड एयरबैग, ठीक है। इस तरीके से वॉइड एयरबैग मेथड हो गया, ये दोनों मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा दी। और लेट सपोज एक क्लास हमारे पास यहाँ पर और है, क्लास मारुति, और मारुति ने भी इम्प्लीमेंट कर लिया BMW को, और यहाँ पर सेम मारुति ने भी टायर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी और एयरबैग मेथड की भी इम्प्लीमेंटेशन दे दी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इन फ्यूचर अगर लेट सपोज यहाँ पर जो है एक यहाँ पर मेथड और ऐड कर देते हैं हम लोग, वॉइड पावर विंडो, इस तरीके से, तो यहाँ पर सारी क्लासेस को फोर्सफुली वो मेथड एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। समझ में आई बात? मतलब यहाँ पर अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम और ऐड कर देते हैं इंटरफेस के अंदर, तो सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को वो मेथड फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा। लेट सपोज अगर हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, तो मान लो ये child1 है, ठीक है, और मान लो इसके पास एक मेथड है void m1 और एक है void m2, ठीक है। तो चाइल्ड ने यहाँ पर void m1 और m2 को पहले देखो वो कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली लेट सपोज हमारे पास एक चाइल्ड और है, यहाँ पर child2 है, इम्प्लीमेंट्स इंटर, ठीक है, child2 इम्प्लीमेंट्स इंटर, और child2 ने भी यहाँ पर सब कुछ जो है इनहेरिटेंस यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। अब लेकिन बात आती है कि इन फ्यूचर अगर मान लो ये जो इंटरफेस है इसके अंदर हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ऐड कर देते हैं, मान लो इस तरीके से, तो अब जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं उनके लिए फोर्सफुली उनको जो है ये मेथड M3 मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा। तो मतलब ये यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोई एक ऐसी फंक्शनैलिटी अगर हम इंटरफेस के अंदर डाल रहे हैं तो वो सबके लिए रेस्ट्रिक्शन ना बने कि सब लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़े। तो मान लो अगर हम कोई फंक्शनैलिटी इसके अंदर डालना चाहते हैं इंटरफेस के अंदर जो कि सबके लिए रेस्ट्रिक्शन ना बने कि सब लोगों को उसको ओवरराइड करना ही करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे डिफ़ॉल्ट वॉइड M3, इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वॉइड M3, ठीक है, डिफ़ॉल्ट M3 इस तरीके से। तो अब देखो अगर ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट सारी चाइल्ड क्लासेस को अवेलेबल हो गया, उनके लिए फोर्सफुली एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और एक एक मेथड को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं M3 मेथड को, ठीक है। और अगर मान लो किसी को इसको ओवरराइड करना है अपनी कस्टम नीड के हिसाब से, तो वो यहाँ पर आके सिंपली उसको ओवरराइड कर भी सकता है, ठीक है। तो ये नीड है डिफ़ॉल्ट मेथड्स की कि अगर कोई फंक्शनैलिटी आप लोगों को इंटरफेस में डालनी है और अगर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू डालना चाहते हैं तो आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। बाय उसको आप लोगों को ओवरराइड करना पड़ेगा और वो एक जो है नेसेसिटी बन जाती है सारी क्लासेस के लिए, मतलब वो हो जाता है कि उनको इम्प्लीमेंट ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसी गाइडलाइंस है इंटरफेस की कि जिसके भी उसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे चाइल्ड क्लासेस को वो सारी चीज़ें जो है उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, ये उनकी जो है मजबूरी बन जाती है। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पर हम कोई फंक्शनैलिटी डालते हैं और वो चाइल्ड क्लासेस के लिए मजबूरी नहीं बनती है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे ही करें, तो वो कितना अच्छा तरीका होगा ना। देखो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वॉइड M3 डाल दिया, अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है। अब चाइल्ड क्लासेस चाहें तो उसको यूज़ कर भी सकती हैं क्योंकि इनहेरिटेंस का यूज़ करके वो मेथड्स M3 मेथड चाइल्ड क्लासेस के पास आ भी गया होगा, ठीक है। अब देखो मान लो चाइल्ड M1 है, चाइल्ड M1 डॉट M3 यहाँ पर कॉल किया हमने, तो देखो वो एक्सेसिबल हो गया, ठीक है। लेकिन और अगर चाइल्ड क्लासेस चाहती हैं कि नहीं हमें अपना बनाया हुआ M3 यूज़ करना है, कस्टम M3 यूज़ करना है, तो वो लोग उसको भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट डिफ़ॉल्ट मेथड का और ये थे डिफ़ॉल्ट मेथड की नीड, ठीक है। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट है, वी कैन नॉट ओवरराइड ऑब्जेक्ट क्लास methods as a default method inside interface, otherwise we will get compile time error. For example, hash code.
अब लेट सपोज ये जो हैश कोड मेथड होता है, ये हैश कोड मेथड कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट क्लास में होता है। अगर किसी ने हमारी नहीं देखा है java.lang की सीरीज़, तो उसके अंदर हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। ये देखो हैश कोड होता है। हैश कोड मेथड हमारा कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है। इसका यूज़ क्या होता है? हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिटर्न करता है, सॉरी हैश नंबर रिटर्न करता है बेसिकली हैश कोड। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू लेकिन क्या रिटर्न करता है? कौन सा मेथड रिटर्न करता है? टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न करता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है उसकी java.lang की सीरीज़ में। तो हैश कोड मेथड क्या रिटर्न करता है? हैश कोड मेथड रिटर्न करता है हैश वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट क्लास का कोई मेथड को एज अ डिफ़ॉल्ट तुम जो है एज अ उसको ओवरराइड कर लेते हो, मान लो इस तरीके से यहाँ पर, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो, हम लोगों ने ये चीज़ अभी तुरंत बताई थी। जो हैश कोड मेथड होता है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, वो क्या है? पब्लिक है। ठीक है, लेकिन तुमने उसका स्कोप घटा दिया, डिफ़ॉल्ट लिख दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तुम उसको एज अ पब्लिक तो करके तो उसको वो कर सकते हो। ये देखो, एज अ पब्लिक मॉडिफायर के साथ उसको तुम ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर लेट सपोज तुमने रिटर्न 0 भी लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अभी भी एरर आ रही है, कुछ है इशू। पब्लिक एंटी हैश कोड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ठीक है। तो बात देखो वही है, इंटरफेस के अंदर तुम पब्लिक मेथड रख नहीं सकते हो बेसिकली। खाली पब्लिक मेथड नहीं रख सकते हो। इंटरफेस के अंदर जो बॉडी वाले मेथड्स होते हैं वो खाली डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है, और हैश कोड जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट क्लास के पास से आ रहा है। तो जो मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के पास है वो पब्लिक है उसका स्कोप, और तुम उसको चाइल्ड में उसका स्कोप जो है डिफ़ॉल्ट कर दे रहे हो। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था कि पेरेंट से अगर कोई चीज़ मान लो पब्लिक आ रही है, तो तुम उसको पब्लिक ही रख सकते हो, उसका स्कोप घटा नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए ये कहा गया है कि चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास का कोई भी मेथड उसको जो है उसका स्कोप नहीं घटा सकता। मतलब पेरेंट क्लास के पास, या फिर ये कह लो ऑब्जेक्ट क्लास का अगर कोई भी मेथड है, तो चाइल्ड क्लास उसको एज अ डिफ़ॉल्ट मेथड के तरीके यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट क्लास के पास जो भी मेथड है, या फिर ये कह लो ऑब्जेक्ट क्लास के पास जो भी मेथड है, बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट क्लास के पास जैसे ये हैश कोड मेथड है, ये क्या है? पब्लिक मेथड है। तो चाइल्ड क्लास इसको डिफ़ॉल्ट बना करके इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्कोप जो है घट रहा है। ऑब्जेक्ट क्लास के पास वो मेथड एज अ पब्लिक है, लेकिन तुमने जो है उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो ये थे डिफ़ॉल्ट मेथड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। आई होप डिफ़ॉल्ट मेथड समझ में आया हो। और अभी तक की वीडियो सारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।